Good afternoon, students. This is Satish Kumar, and in this video we shall be discussing about the various forms of energy and from where these energies has been extracted. So firstly we'll be having mechanical energy. जो मैकेनिकल एनर्जी होती है इसकी दो मेन फॉर्म्स होती हैं, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी. सबसे पहले हम काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात करेंगे. द एनर्जी दैट अ मूविंग ऑब्जेक्ट हैज इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी. जब कोई बॉडी मूव कर रही होती है तो उसके पास जो एनर्जी होती है उसे हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं. ठीक है, जैसे एग्जांपल हम ले लेते हैं कि अगर कोई मूविंग स्टोन जाके किसी टॉय से टकराता है तो टॉय क्या होगा, वो नीचे गिर जाएगा. क्यों? क्योंकि जो मूविंग स्टोन था उसके पास कौन सी एनर्जी थी? काइनेटिक एनर्जी थी. ठीक है, किसी भी चीज़ के मोशन की वजह से जब उसके पास कोई एनर्जी होती है तो उसे हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं. इसी टाइप से हमारे पास सेकंड टाइप ऑफ मैकेनिकल एनर्जी होती है स्टूडेंट्स, जिसे हम पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं. पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? द एनर्जी स्टोर्ड इन एन ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑफ इट्स पोजिशन इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी. किसी चीज़ की पोजीशन कैसी है या कहाँ पर है उसकी वजह से उसके अंदर जो स्टोर्ड एनर्जी होती है उसे हम क्या कहेंगे? पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे. जैसे अगर आपने कोई रबर बैंड स्ट्रेच कर रखा है, ठीक है, तो जब आपने उसको स्ट्रेच कर रखा है तो उसके अंदर स्ट्रेच होने के बाद जो एनर्जी आएगी वो कौन सी होगी? पोटेंशियल एनर्जी होगी. ठीक है, वाटर डैम के अंदर जैसे भर जाता है, जो बांध होते हैं बड़े बड़े, उनके अंदर जब पानी भर जाता है तो उस पानी के अंदर जो स्टोर्ड रहता है डैम के अंदर कौन सी एनर्जी होती है? पोटेंशियल एनर्जी होती है. और जब डैम्स के जब गेट्स खोले जाते हैं तो वो पानी कितनी ज़्यादा ह्यूज एनर्जी में, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होके नीचे गिरता है टरबाइंस के ऊपर, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी बनती है. तो इस टाइप से हम इन मैकेनिकल एनर्जी को दो एनर्जीज में कैटेगराइज कर सकते हैं. काइनेटिक, जो किसी भी चीज़ के मोशन या जब कोई बॉडी मूव कर रही होगी उसकी वजह से होती है, और पोटेंशियल जब कोई बॉडी की पोजीशन किसी पर्टिकुलर जगह पर होती है, जब कहीं पे स्टोर्ड एनर्जी जो होती है उसे हम पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं. नेक्स्ट आ जाता है स्टूडेंट्स हमारे पास टॉपिक बायोगैस. अब जो आपको स्लाइड के अंदर दिखाई दे रहा है ये एक बायोगैस का रिएक्टर है बेसिकली, जिसके अंदर बायोगैस क्या की जाती है? प्रोड्यूस की जाती है. बहुत सारे रूरल एरियाज में, विलेजेस में बायोगैस को यूज़ किया जाता है, और ये कैसा सोर्स है? रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है. रिन्यूएबल मतलब इसको दोबारा से यूज़ किया जा सकता है. इसे बायोगैस क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये किससे बनती है? गोबर से बनती है. ठीक है, जो काउ डंग केक्स वगैरह होते हैं, ठीक है, जो आपके जो एनिमल्स की बॉडी से जो एक्सक्रीटा होता है, जो वेस्ट मटेरियल निकलता है, ठीक है, तो ये गैस उससे बनती है, और ये बिल्कुल प्योर फॉर्म में, मीथेन की फॉर्म में एक्सट्रैक्ट किया जाता है इसे, और ये बहुत अच्छा फ्यूल है, इससे पोल्यूशन भी नहीं होता है. क्या होता है? और ये इकोनॉमिकल भी है, सस्ता भी है, एज इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स एक्सक्रीटा एंड एग्रीकल्चरल वेस्ट. जो एग्रीकल्चरल वेस्ट होता है और जो एनिमल की बॉडीज़ के अंदर से वेस्ट मटेरियल निकलता है, उन सब चीज़ों से मिलके बायोगैस बनती है. तो इसके लिए सबसे पहले हमें कंपोस्ट बनाना पड़ता है. जो कंपोस्ट होता है हमारा, दैट इज़ ऑब्टेन्ड बाय प्रोडक्ट इज एन एक्सेलेंट मैन्योर एंड दैट सेव्स कॉस्टली सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स. और बाकी जो बचा हुआ कंपोस्ट होता है, इसमें से जो निकलता है बाय प्रोडक्ट होता है, वो उसको कहाँ पे यूज़ किया जाता है? उसे मैन्योर की तरह यूज़ किया जाता है फील्ड्स के अंदर, जिसकी वजह से जो फसल होती हैं वो बहुत अच्छे से ग्रो करती हैं. तो इसके अंदर होता क्या है स्टूडेंट्स? जैसे आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे लेफ्ट साइड से क्या करते हैं, जो एग्रीकल्चर वेस्ट और जो काउ डंग केक है उसको डाला जाता है. ठीक है, और उसके बाद इसके अंदर क्या होती है? रिएक्शन होती है, एनारोबिक रिएक्शन, मतलब ऑक्सीजन की एब्सेंस के अंदर यहाँ पे एक रिएक्शन होती है, और उस रिएक्शन की वजह से यहाँ पे अंदर गैस प्रोड्यूस होती है. जो बायोगैस है वो तब प्रोड्यूस होती है जब इनके अंदर क्या होती है? रिएक्शन होती है. और उसके बाद जब ये इसके अंदर जो मटेरियल है वो ओवरफ्लो होने लगता है तो राइट साइड से बाहर आ जाता है, जिसे मैन्योर की तरह यूज़ किया जाता है. इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है हमारे पास स्टूडेंट्स लाइट एनर्जी का. लाइट क्या है? जैसा आपको स्लाइड के अंदर दिखाई दे रहा है, इट इज़ ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड लाइट हेल्प्स अस टू सी एवरीथिंग अराउंड अस. और लाइट की वजह से ही हम चीज़ें देख पाते हैं. हमारे चारों तरफ जितने भी चीज़ें हैं हम लाइट की वजह से ही देख पाते हैं. इसके लिए कॉमन सी एक्टिविटी कर सकते हैं आप. जैसे मान लीजिए आप सुबह उठते हैं जब, ठीक है, तो सुबह जब आप उठते हैं तो कमरे में अंधेरा होता है, आपको कुछ भी चीज़ क्लियरली दिखाई नहीं देती है. तब आप क्या करते हैं? सबसे पहले आप लाइट ऑन करते हैं ताकि आपको चीज़ें क्या हों? दिखाई दें. ठीक है, तो इसी वजह से लाइट क्या है? एक बहुत इम्पॉर्टेंट वो है हमारी लाइफ में, जिसका रोल है, जिसकी वजह से हम चीज़ों को देख पाते हैं. अब जैसे कुछ लाइट के सोर्सेज नेचुरल होते हैं और कुछ हम बनाते हैं, मैन मेड.
तो जो नेचुरल होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, जैसे सन है, स्टार्स हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, नेचुरल सोर्सेज ऑफ लाइट हैं। इनको हमने नहीं बनाया, ये पहले से ही है यूनिवर्स में। और जैसे लैंप्स, कैंडल्स और बल्ब्स की अगर हम बात करें, ट्यूबलाइट्स वगैरह की, तो इन्हें हमने बनाया है। ये कौन से हैं, ये मैन मेड सोर्सेज हैं। अब इसमें भी स्टूडेंट्स हमारे पास लाइट सोर्सेज में भी दो कैटेगरीज होती हैं, ठीक है, कि ये तो होगा कि जो नेचुरल हैं और जो मैन मेड हैं, इसके अलावा भी दो कैटेगरीज होती हैं, और वो दो कैटेगरीज होती हैं ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। अब ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स कौन से होते हैं, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स स्टूडेंट्स उन्हें कहा जाता है लाइट सोर्स के, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स वो होते हैं जिनके पास अपनी खुद की लाइट होती है, दे आर नोन एज ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। जैसे अगर हम बात करते हैं सन की, ट्यूबलाइट की, बल्ब की, जब इन्हें स्टार्ट किया जाता है, इन्हें ग्लो किया जाता है, तो इनके पास जो लाइट होती है वो इनकी खुद की होती है, किसी तीसरी चीज़ की वजह से या किसी दूसरी चीज़ की वजह से ये ग्लो नहीं करते हैं। और अगर हम चेयर, टेबल, ब्लैक बोर्ड, वॉल, इन सब की बात करें तो इनके पास अपनी खुद की लाइट नहीं होती है, और इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, नॉन ल्यूमिनस कहा जाता है, ठीक है। अभी जैसे नेक्स्ट स्लाइड आ रही है आपकी, ये इसके अंदर आपको दो चीज़ें दिखाई दे रही हैं, यहाँ पे सन है और मून है। जो सन है वो ल्यूमिनस है और जो मून है वो नॉन ल्यूमिनस है। इसका रीज़न क्या है, क्योंकि जो सन है उसकी सरफेस पे हमेशा क्या होता रहता है, जो फ्यूल है वो बर्न होता रहता है, और जिसकी वजह से सन के पास अपनी खुद की लाइट है जो पूरे यूनिवर्स को, अर्थ को और हमें लाइट प्रोवाइड करता है। बट जहाँ तक मून की बात है, मून एक नेचुरल सैटेलाइट है, वो कोई स्टार नहीं है, और इसी वजह से उसके पास अपनी खुद की लाइट नहीं होती है। तो क्वेश्चन ये आता है कि जब मून के पास अपनी खुद की लाइट नहीं होती है तो वो रात को इतनी अच्छी तरह से ग्लो कैसे करता है, इतना अच्छे से दिखाई कैसे देता है। तो स्टूडेंट्स बात दरअसल ये है कि जो मून ग्लो करता है, वो ग्लो करने का रीज़न ये है क्योंकि जब सन की लाइट उसके ऊपर पड़ती है तो सन की लाइट की वजह से मून जो होता है वो ग्लो करता है, ठीक है। ये रीज़न है मून के ग्लो करने का। मून के पास अपनी खुद की कोई लाइट नहीं है, एंड दैट इज़ वाई इट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, और या नॉन ल्यूमिनस बॉडी कह सकते हैं हम। तो इसी टाइप से हम इसको क्लासिफाई करते हैं कि वो बॉडीज़ जिनके पास अपनी खुद की लाइट होती है उन्हें हम कहते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स, और जिनके पास अपनी खुद की लाइट नहीं होती है उन्हें हम क्या कहते हैं, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। तो इसी टाइप से आप इसके ऊपर एक एक्टिविटी कर सकते हैं। घर में आपके जितने भी चीज़ें हैं आपको लिस्ट बना लेनी है, दो कॉलम्स में, एक तरफ ल्यूमिनस और दूसरी तरफ नॉन ल्यूमिनस। तो जितनी भी चीज़ें आपके घर में ल्यूमिनस हैं, चाहे वो टेबल लैंप है, चाहे वो CFL लाइट है, चाहे वो ट्यूब लाइट है, तो जितनी भी चीज़ों में से आपको लाइट खुद से निकलती हुई दिखाई देती है उनको आप ल्यूमिनस की कैटेगरी में लिख लेंगे, और जिनके अंदर से कोई लाइट नहीं निकलती है या जिनके पास अपनी खुद की लाइट नहीं होती है उन्हें आप नॉन ल्यूमिनस कैटेगरी के अंदर क्या कर लेंगे, मेंशन कर लेंगे। ओके, सो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास डिफरेंस ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस का। अब हमारे पास इसी टाइप से अलग अलग ऑब्जेक्ट्स भी होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लाइट, ठीक है, कि लाइट जब उनके ऊपर पड़ती है तो उनका कैसा रिस्पॉन्स होता है, उसके बेसिस पे हमारे पास तीन टाइप के ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसा आपको स्लाइड के अंदर दिखाई दे रहा है, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट और ओपेक। ये तीन टाइप के ऑब्जेक्ट्स होते हैं स्टूडेंट्स। ट्रांसपेरेंट कौन से होते हैं, द ऑब्जेक्ट्स विच अलाउ द लाइट टू पास थ्रू देम इजीली, वो ऑब्जेक्ट जिनके थ्रू लाइट आसपास बहुत इजीली, आर पार बहुत इजीली पास हो जाती है। जैसे विंडो पैन की अगर हम बात करते हैं, जिस विंडो के अंदर ग्लास लगा हो तो उसके थ्रू लाइट इजीली आर पार हो जाएगी, इसीलिए हमें बाहर की चीज़ें क्या होती हैं, बिल्कुल क्लियरली नज़र आती हैं जिन विंडोज़ के अंदर बिल्कुल क्लियर ग्लास लगा होता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि वो एक ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है, उसके आर पार लाइट ट्रैवल कर सकती है। सेकेंड आते हैं हमारे पास ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट्स। ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट्स वो होते हैं विच अलाउ द लाइट टू पास थ्रू देम ओनली पार्शियली, ठीक है, जिनके थ्रू लाइट ट्रैवल तो करती है बट कम करती है। देखिए जैसे यहाँ पे सेकंड वाले ट्रांसल्यूसेंट वाले डायग्राम में क्या दिखा रखा है, 4 रेज आ रही हैं टॉर्च से और सिर्फ 2 ही पार कर पा रही हैं, ठीक है। तो इनसे लाइट पास तो होती है बट कम होती है, और इसीलिए इनसे दिखने वाली चीज़ें जो होती हैं वो कैसी दिखाई देती हैं, हमें थोड़ी धुंधली दिखाई देती हैं, ठीक है, थोड़ी कम दिखाई देती हैं। तो इसीलिए इन्हें हम क्या कहते हैं, ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट कहते हैं। यहाँ पे एग्जांपल देखिए, जैसे ग्लासेस का दिया हुआ है, अगर आप ग्लास पहन लेते हैं तो आपको इतना क्लियर दिखाई नहीं देगा जितना बिना ग्लासेस के दिखाई देगा, ठीक है, क्योंकि एयर क्या है, ट्रांसपेरेंट है। लास्ट आ जाता है हमारे पास ओपेक ऑब्जेक्ट्स। अब ओपेक ऑब्जेक्ट्स कौन से होते हैं, देखिए यहाँ पे एक वॉल का डायग्राम दे रखा है थर्ड वाले में, जिनसे लाइट बिल्कुल भी पास नहीं होती है। जब आप किसी भी ओपेक ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट मारेंगे तो क्या होगा, लाइट रेज उसके आर पार नहीं जा पाएंगी, और इसी वजह से ओपेक ऑब्जेक्ट्स के आर पार हमें दिखाई नहीं देता। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ब्लैक बोर्ड की बात करता हूँ,
या वॉल की बात करता हूँ, अगर मैं इसके ऊपर लाइट स्ट्राइक करूंगा टॉर्च से तो क्या मुझे वॉल के आर पार दिखाई देगा? नहीं देगा, ठीक है। तो इसीलिए वो क्या हो जाएगा? ऑपेक ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स फॉर